हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हम वायर या लूप या जैसा भी फॉर्म के अंदर है, उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। हम उस फोर्स को ही देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि हम जब किसी सर्किट के बगल में कंपास नीडल लेके जाते हैं और सर्किट को ऑन करते हैं, करंट ऑन करते हैं, तो वो कंपास नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। करंट की डायरेक्शन बदलते ही वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमने सेकंड लेक्चर में फिर देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, इसको हम कंडक्टर बोल देते हैं या वायर बोल देते हैं, वो क्या है, जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो उसमें से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने किससे लगाई थी, राइट हैंड थंब रूल से। वो भी हमें पता है, राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे एक स्ट्रेट वायर के अंदर या कोई भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि कंपास नीडल की जो ये नीडल रहती है वो भी मैग्नेट्स की तरह काम करती है, और उससे भी क्या होगा, वो बार मैग्नेट की तरह ही होती है, नॉर्थ साउथ की तरह ही। तो जैसे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, उसी तरह से इस कंपास नीडल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण ही फोर्स आता है इन दोनों के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए वो नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस कर ही रहा है, और परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट है, वो भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंट्रैक्शन के कारण ही, उन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण ही हमारा क्या आता है, फोर्स आता है उन दोनों के बीच के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा करंट मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसी तरह से क्या ये मैग्नेट है, ये करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाना चाहिए। हाँ, न्यूटन का यही स्टेटमेंट है, जो थर्ड ला है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का, तो वो यही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वायर है वो क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, उसका रीज़न ये था कि जो हमारा नीडल था वो क्या था, उसका मास इस वायर के कंपैरिजन में काफ़ी कम कम था। ठीक है, तो नीडल का मास कम होने के कारण वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर गया। अगर मान लो इस मैग्नेट को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है, और वायर का वेट काफ़ी कम कर दे, तो उस केस में वायर डिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वही केस है, इसका अपोजिट सोच के देखते हैं। ठीक है, कि जब हम मैग्नेट को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर इस लाइट वायर को लेके जाएंगे किसी दूसरे को, तो वो लाइट वायर भी डिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वही है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएं दूसरे मैग्नेट की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी एक साइंटिस्ट थे एम्पियर ने। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही स्टेटमेंट दी कि जिस तरह से इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, और इसका मास कम था इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब क्या करते हैं, इसका मास ज़्यादा कर देते हैं, इसका मास कम कर देते हैं, तो अब ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स होना चाहिए किसी दूसरे मैग्नेट के कारण। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम किस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने कौन सा लिया है, हॉर्स शू मैग्नेट लिया है। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जो हॉर्स के जो फिट होते हैं उनके नीचे लगा होता है कुछ इस तरह से शेप का। ठीक है, तो इस यू शेप का जो हॉर्स शू मैग्नेट है वो लगाया हमने, उसका ये पोल नॉर्थ रहता है, ये कुछ जैसे मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हमेशा ही नॉर्थ टू साउथ ही जानी चाहिए। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करें, एक एक्सटर्नल वायर लेके गए, एक्सटर्नल कंडक्टर लेके गए। तो एक्सटर्नल का जब कंडक्टर लेके गए, अब ये देखेंगे कि इसका वेट है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, तो वो अब सीधी बात है कि अगर इसका अपोजिट इफेक्ट भी हमने को दिखना चाहिए, जो एम्पियर ने स्टेटमेंट दी थी, तब इस वायर से हम जब करंट फ्लो करवाएंगे, तो अब ये क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए, एक्सटर्नल मैग्नेट के अंदर लेके गए जो स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा जो इस पर लग रहा था पहले। ठीक है, तो जो वो फोर्स लगेगा, अब क्या देखेंगे, अगर हम करंट की डायरेक्शन ही है तो हमारा कैसे होगा, तो हमारा जो कंडक्टर कुछ हमें कुछ इस तरह से दिख रहा था। ठीक है, जिसके ऊपर करंट कुछ हमारा इस डायरेक्शन में था, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, अपनी साइड डिफ्लेक्ट कर लेगा। ठीक है, आउट ऑफ पेज डिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा ये।
तो कंडक्टर का डिफ्लेक्शन इस तरह से अपनी साइड आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट को चेंज करते हैं, अब हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो जो ये डिफ्लेक्शन था वो क्या हुआ, अपोजिट साइड के अंदर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्शंस और एक बार इसको डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, बस ये चीज़ नोटिस करते हैं, जब करंट की डायरेक्शन बदल दी हमने तो हमारा जो कंडक्टर की डायरेक्शन थी, कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन वो भी चेंज हो गई, ठीक है। तो हम ये रूल्स भी देखेंगे कि कौन सी करंट की डायरेक्शन के अंदर या कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हमारी जो कंडक्टर है वो राइट साइड मूव करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्थ साउथ पोल को भी आपस में अगर चेंज कर दें कि ये हॉर्स शू मैग्नेट को भी ऐसे उल्टा कर दें तो हमारी जो कंडक्टर की डायरेक्शन है वो फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगर हम आई का मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, अगर मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर दें तो भी हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। करंट को कम करेंगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, करंट को ज़्यादा करेंगे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से अपने को ये देखने मिली, तो एक्सपेरिमेंट में हमें 3 चीज़ें देखने को मिली। जब हम करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। तीसरा पॉइंट, अगर हम नॉर्थ साउथ पोल्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारी फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट को घटाएंगे डिफ्लेक्शन घटेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम नॉर्थ और साउथ पोल को अगर इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर हम करंट का अगर हम ओरिएंटेशन बदल दें, तो करंट को अगर हम ओरिएंटेशन बदल दें तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। करंट को अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे अपने। और हमने बोल दिया कि करंट इस डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन उस साइड है या इस साइड है, वो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो उसके लिए एक रूल है, उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम पढ़ते हैं अभी। वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट है, उसका डायरेक्शन पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन पता है, तो हम बता सकते हैं कि वो कंडक्टर राइट हैंड साइड मूव करना चाहिए या लेफ़्ट हैंड साइड मूव करना चाहिए। अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। कि अगर हमारा कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक जनरल रूल है कि फ्लेमिंग, जब हम लेफ़्ट हैंड को अगर इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है, इस तरह से कि हमारी जो थंब, फोर फिंगर और मिड फिंगर है वो तीनों आपस के अंदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमारा जो थंब है, अगर थंब हमारा फोर्स की तरफ डायरेक्शन है या मोशन की तरफ डायरेक्शन है, तो जो हमारा जो फोर फिंगर है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा मिड फिंगर है वो हमारा करंट की तरफ डायरेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जैसे थंब है वो फोर्स को डायरेक्शन करेगा, फोर फिंगर उसको मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारा मिड फिंगर है वो करंट को, ठीक है। तो जनरल रूल है FBI, ठीक है। तो FBI से हमने इसको जनरल रूल बनाया है FBI। तो F जो हमारा थंब है वो हमारा फोर्स देना चाहिए, ठीक है। वो जो हमारा फोर फिंगर है, ठीक है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड देना चाहिए, फील्ड, ठीक है। और हमारा जो करंट है I वो हमारा मिड फिंगर देगा, तो मिड फिंगर हमारा क्या देगा, करंट देगा। तो अगर हम इस रूल का यूज़ करेंगे तो हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है। जिस तरह से अगर मान लो इसके अंदर नॉर्थ साउथ है तो इसके अंदर जो फील्ड की डायरेक्शन है अपर साइड है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ये वाली है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखेंगे कि फील्ड की डायरेक्शन ये है B और करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड जो रूल है वो लगाएंगे कुछ इस तरह से FBI, ठीक है। तो I की डायरेक्शन हमारी ये होगी, B की डायरेक्शन हमारी ये हो गई, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है वो हम देखेंगे कि इनसाइड द पेज आएगा, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है, FB और I, ठीक है। तो
जो हमारा सॉरी एफ बी आई, ठीक है। तो फोर्स हमारा नीचे की साइड लगेगा अगर बी हमारा इस डायरेक्शन में और आई हमारा इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, तो इनसाइड द पेज लगेगा, ठीक है। जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं क्रॉस से, ठीक है, या फिर इस तरह से, मतलब इसको दिखा सकते हैं कि इनसाइड लगेगा, ठीक है। इनसाइड हम शो नहीं कर सकते, ठीक है, 2D के अंदर, तो हम इस तरह से भी शो कर देते हैं डायरेक्शन को, लेकिन फिगर के अंदर अगर हम बना के देखें तो वो किस तरह से बनेगा कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें करंट इस डायरेक्शन में थी, तो हमारा डिफ्लेक्ट अंदर की साइड करना चाहिए, तो इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। 2D में दिखाना मुश्किल है, तो इस तरह से थोड़ा दिखा देते हैं कि वो इनसाइड की तरफ मूव करेगा, फोर्स लगेगा। अगर हम क्या कर देते हैं, इसी रूल को इस तरह से लगाते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब हम रूल लगाएंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन के अंदर ही है, करंट लेकिन हमारा चेंज हो गया, करंट की डायरेक्शन ये है। अब रूल लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, बी की डायरेक्शन तो हमारी ये है, आई की डायरेक्शन ये है, तो एफ़ की डायरेक्शन ऊपर की साइड लग रही है ना, एफ बी आई, एफ ऊपर लग रहा है, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ऊपर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ऊपर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, 2D के अंदर। तो ऊपर की साइड मतलब अपनी साइड आएगा, अपनी साइड आएगा कंडक्टर, तो कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा अपनी साइड में, ठीक है, आउट ऑफ पेज, ठीक है। तो ये आउट ऑफ पेज मूवमेंट है, ये इन पेज है, इनसाइड द पेज, इन टू पेज, ठीक है। तो वो हमें दिखेगा। तो लेफ़्ट हैंड रूल से हम इस तरह से डायरेक्शंस निकाल सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह से मूव करे। इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं कि हम क्या करेंगे, उसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, कंडक्टर को स्प्रिंग के सहारे कुछ इस तरह से हैंग कर दिया, ठीक है। ए बी कंडक्टर है हमारा, उसको हम स्प्रिंग के सहारे क्या कर दिया, हैंग कर दिया, और उसमें से करंट पास किया, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, करंट कुछ इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर। और हमने क्या किया, एक जो और शू मैग्नेट था उसको हमने कुछ इस तरह से रख दिया कि साउथ जो पोल है वो आउट ऑफ पेज है और नॉर्थ पोल इनसाइड पेज है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से प्लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे ही हमने करंट ऑन किया तो उसकी डायरेक्शन ये थी, जैसे ही अब अगर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन हमारी ये डायरेक्शन थी, ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन हमारी अब इस अपनी साइड डायरेक्शन के अंदर है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी, नीचे की साइड। तो मतलब ये जो कंडक्टर है वो नीचे की साइड मूव करेगा, नीचे की साइड। तो नीचे की साइड जब कंडक्टर मूव करेगा, कंडक्टर पर फोर्स नीचे की साइड लगा, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बढ़ जाएगा, स्प्रिंग लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग एक्सटेंशन हो जाएगा स्प्रिंग में जब हम करंट की डायरेक्शन ये रखेंगे। तो करंट की डायरेक्शन हमारी अगर ये होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, तो इस पे जो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट वही था, उसको हमने फॉर्मेशन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो कुछ उसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोल दिया, ठीक है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में हम देख सकते हैं कि इन जनरल रूल तो हमें लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं कि फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर हमें फोर्स गिवन हो, करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, तो करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तीनों में से एक चीज़ हमें निकालनी हो, दो चीज़ गिवन हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर नहीं है 10th के, लेकिन इन जनरल मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, ठीक है, ठीक है, और उन दोनों वायर्स के अंदर कुछ करंट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था कि उनसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से उनके बीच में फोर्सेस होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन भी बदल सकते हैं एक की, तो बदलने पे क्या होगा, उनका फोर्सेस कैसा होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। क्या किया, दो कंडक्टर्स थे, वायर्स थे, उनसे करंट फ्लो कराया सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। पिछला रूल कौन सा था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था। अब ये हमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, तो वो राइट हैंड थंब रूल था जो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, तो वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो वो किसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये
फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस फील्ड के कारण, क्योंकि ये कंडक्टर है जो फर्स्ट, इसको मैं वायर का नाम दे देता हूँ फर्स्ट और सेकंड, तो जो फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर अगर हम फोर्स निकालें कि वो फोर्स कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर कुछ इस तरह से है हमारा, उसमें करंट की डायरेक्शन ये है हमारी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन तो उसके अंदर ये हो गई, ठीक है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि जो अब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट कैरिंग वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं, तो एक्सटर्नल, इसके लिए एक्सटर्नल कौन सी होगी, सेकंड वाली एक्सटर्नल होगी। तो सेकंड वाली जो, उसको मैं B2 बोल देता हूँ, तो B2 जो फील्ड है उसको B1 बोल देता हूँ। B2 फील्ड कैसे आएगी, B2 फील्ड कुछ इस तरह से घूम के इस वायर पे कैसे आएगी, वायर के अपर साइड आएगी, हमारी साइड आएगी, तो घूम के इस तरह से हमारी साइड आएगी, इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर वो हमारी साइड आई, ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड B बोला, ठीक है, तो B की डायरेक्शन हमारी साइड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है। तो अगर हम फोर्स देखें, ठीक है, B देखें, B हमारी साइड है, करंट इधर है, तो फोर्स हमारा राइट हैंड साइड लगना चाहिए। तो फोर्स हमारा कैसे लगेगा फर्स्ट कंडक्टर में, ऐसा लगेगा फोर्स 1, ठीक है, ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। सिमिलरली अगर सेकंड वायर देखें हम, सेकंड वायर में करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक है। इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, ये वाला होगा B1। तो B1 की डायरेक्शन देखें तो वो जब B घूम के आएगी तो इसके इनसाइड में जाएगी, वो ऐसे जैसे जाएगी तो घूम के इसके इनसाइड में जाएगी क्रॉस। तो अब इसके अंदर लेफ़्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जब लगाएंगे तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स का डायरेक्शन हमारा हो जाएगा FBI। B हमारा इनसाइड के अंदर आई इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जिसको हम बोलेंगे F21, ठीक है। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दोनों फोर्स इनवर्ड लग रहे हैं, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है। होमवर्क ये है कि अगर मैं वायर्स के अंदर, ठीक है, अगर मैं वायर्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवाऊँ, ठीक है। तो वायर्स है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, करंट I दोनों के अंदर सेम है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या कुछ नहीं होगा। इन दोनों तीनों ऑप्शंस में से जवाब देना है हमने को। अट्रैक्शन होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ये आप हमें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, जो हमारी जनरल लाइफ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर हम काफ़ी सारे फंक्शंस में देखते हैं, मोटर बाइक्स के अंदर, कार्स में, पंप, वाटर पंप के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो यही है, लेफ्ट हैंड रूल से, कि किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या कुछ नहीं होगा इनके बीच में। ये जनरल टॉपिक एक्चुअली में 11th क्लास का है नहीं, आप 12th क्लास में पढ़ोगे इसको, ठीक है। 10th क्लास का है नहीं, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ये आपका कंसेप्ट बढ़ाएगा लेफ्ट हैंड रूल के लिए, ठीक है।